नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सुरभि। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और आपको तो पता ही है कि यहाँ जब हम आते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी बातें करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे साथ जो यहाँ पर विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं सवाल। क्योंकि डॉक्टर के पास तो हम हमेशा ही जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वापस आने के बाद लगता है कि हम ये भी पूछना चाहिए, वो भी पूछना चाहिए, या फिर हमने ये पूछा नहीं, हम भूल गए, ऐसा भी कई बार होता है। या फिर दवा खाने के बाद कई सवाल आपके मन में आते हैं, कुछ संशय होता है, कुछ संदेह होते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता और बार बार डॉक्टर के यहाँ जाने में थोड़ी असुविधा होती है। इसीलिए हम यहाँ लेकर आए हैं हेलो डॉक्टर फोन इन लाइव। तो आप जो भी आपके मन में संदेह है आपके स्वास्थ्य को लेकर, हमारे विषय को लेकर, उससे जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं यहाँ फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और हमारा आज का विषय है गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल। और इस विषय पर बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रीता चकोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर रीता चकोर जो स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि हमारे दर्शक बहुत सारे सवाल करेंगे आपसे, जानना चाहेंगे अपनी जो भी उनकी शंकाएँ हैं उनके समाधान के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान जो देखभाल है वो किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, क्या सावधानियां हो? देखिए, गर्भावस्था एक सामान्य और नॉर्मल प्रक्रिया है, ये फिजियोलॉजिकल भी है, लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी में डिमांड बहुत बढ़ जाता है, सारे मेटाबॉलिज्म काफ़ी का रेट हाई हो जाता है, बीएमआर हाई है, हाइपर काइनेटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से चलता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को ब्लड समुचित मात्रा में ब्लड मिल सके, क्योंकि उसी ब्लड से उनका पोषण होता है। तो ये जो डिमांड बढ़ जाता है उसके कारण जो क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके पास छोटी सी भी सिंपल कोई बीमारी है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सीवियर हो सकती है। इसीलिए उसकी पहचान करना और उसका उचित देखभाल, उसकी उचित इलाज समय पर करना ज़रूरी होता है। नहीं तो हो सकता है कि माँ बहुत बड़े प्रॉब्लम में, माँ या बच्चे दोनों ही संक्रमित हो जाएं। इसलिए गर्भावस्था में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और जितना जल्दी लेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि पहला जो विज़िट होना चाहिए वो जैसे ही आपका मेंस रुका वैसे ही आप आकर के डॉक्टर से मिलें। क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पहले ही दिन से देने से गर्भस्थ शिशु में बहुत तरह के विकार नहीं आते। जैसे एक सिंपल दवा है फॉलिक एसिड, ये जिस समय से प्रेगनेंसी शुरू हुआ उस दिन से लेना चाहिए। उससे बहुत सारी जो हम लोग देखते थे कि कटे होठ, फटे हुए तालु जैसे, या ब्रेन या हेड नहीं बन रहा, इस तरह के जो विकार होते हैं ये फॉलिक एसिड की कमी से होते हैं। क्योंकि आपका शरीर बहुत तेज़ी से ग्रो करता रहता है, बच्चे का शरीर, और उसे फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जिसकी डेफिशिएंसी से बहुत तरह की बीमारियां हो जाती है। पहले ज़माने में हम लोग बहुत सारे इस तरह के बच्चे जन्म लेते थे जो बहुत दुखी होता था मन, लेकिन आज इसकी संख्या बहुत घट गई है सिर्फ एक फॉलिक एसिड लेने से। तो जो पहली बात दवा जी, दवा की तो हम बातें कर रहे हैं, दवा जो आप बताएंगी कि क्या क्या लेना चाहिए, किन से बातें हों, लेकिन खान पान में किस तरह का क्या खाना लेना चाहिए कि गर्भवती स्त्री पहले से ही स्वस्थ रहे, या साथ साथ उसका प्रेगनेंसी में डिमांड तो बढ़ जाता है। तो करीब हमारा जो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट में अगर 2000 किलो कैल पर डे प्रतिदिन इतने किलो कैल की ज़रूरत है, तो गर्भावस्था में 300 किलो कैल ज़्यादा प्रतिदिन ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा कैलोरी चाहिए। और गर्भावस्था में, और जब आप लैक्टेट करें, दूध पिला रहे हैं, उस समय में 600 करीब किलो कैल ज़्यादा कैलोरी चाहिए। इसलिए खाना का अमाउंट जो बढ़ता है वो अमाउंट नहीं, उसका कैलोरी, मतलब कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एकदम संतुलित आहार। हमारा जो खाना है इंडियन फूड, चावल, दाल, सब्जी, ये घी डला हुआ, ये सारी जो चीज़ें, ये सारे कंप्लीट बैलेंस डाइट हैं। क्योंकि हमें बैलेंस डाइट में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स सब चाहिए। तो आपको चावल, रोटी जो आप गेहूँ, मकई, मक्का, ओट्स, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आपको प्रोटीन का डिमांड बहुत बढ़ जाता है, तो प्रोटीन के लिए, और ये प्रोटीन कैलोरी भी काफ़ी कैलोरी जनरेट करता है, तो प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे दूध, दही, आपको
ये दाल, हर तरह का दाल, एक दाल खाने से सही नहीं होता, क्योंकि जो हमें इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं है वो हर दाल में अलग अलग तरीके से होते हैं। इसलिए या तो मिक्स दाल खाएं या आप अलग अलग दाल डेली बना करके खाएं। तो अंकुरित चना, मूंग, ये सब आहार में ज़रूर डालें। फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब ज़रूरी होती हैं क्योंकि उनमें विटामिन, मिनरल्स आपको मिलते हैं। दूध, दही का उचित मात्रा में। एक और बात बताते हैं कि ये आपको जो खाना है प्रेगनेंसी में, आप कहेंगे कि बैठ के वो खा नहीं पा रही हैं, तो नेचुरली वो बच्चा बड़ा हो रहा है और स्टमक को प्रेस कर रहा है, तो आपको गैस होगी, ब्लोटिंग होगा, तो आप नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी का डाइट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट होना चाहिए। मतलब आप छोटे कम अमाउंट में 6 बार 5 बार 6 बार खाएं। तो ऐसे तरीका यही है कि 3 बिग मील, जो नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, और इसके बीच में 3 स्मॉल मील्स, यानी कि स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप लें। बीच में दूध, ये सब लेंगे तो आपको 3, मतलब मॉर्निंग में उठे तो कुछ स्नैक्स ले लिया, मिल्क ले लिया, फिर उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते। स्प्राउट्स लेना चाहिए, बस वही है कि वो उसमें कोई भी कच्चा एकदम लेने से डर लगता है कि उसमें कहीं कुछ कीड़ा जर्म ना हो। इसीलिए उसको हल्का सा स्टीम करके लें, हल्का स्टीम करके लें तो ज़्यादा बेटर है। और ये तो बहुत अच्छी राय। मुझे लगता है कि आपने एक जो गर्भावस्था के दौरान खाने वाली पूरी लिस्ट आपने बता दी है, और मुझे लगता है कि सबको इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, हम अभी बात करेंगे डॉक्टर से कि गर्भावस्था के दौरान और क्या क्या हमें करना चाहिए। इस बीच में एक बार फिर से आपको बता रही हूँ कि आप फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, ये नंबर है टोल फ्री 1800-345-6171, यानी 1800-3456171। आप इस पर फ़ोन करें और इस विषय से संबंधित आप कोई भी सवाल डॉक्टर रीता चकोर से कर सकते हैं, आपको तुरंत समाधान बताया जाएगा। साथ ही स्त्री रोग की विशेषज्ञ हैं, तो आप गायनोकोलॉजिस्ट से जो भी सवाल पूछना चाहें स्त्री रोगों के बारे में, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आप हमें फ़ोन करें और अपने सवाल पूछें। खान पान की जिम्मे हम बातें कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी है जो परहेज करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान? बहुत सारे खाने हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट्स की बात करेंगे तो हम मना करते हैं कि अनानास ना लें, पपीता ना खाएं, अंगूर भी मना करते हैं। ये सब 2-3 चीज़ें हैं जो कि शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाकी आप जो भी खाना खाएं, तले भुने, मार्केट की फास्ट फूड, ये सब ना लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ या फूड पॉइजनिंग हुआ तो फिर बहुत उस पर बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आपका खाना सुपाच्य, गर्म बना हुआ, एकदम जो आपका रूटीन खाना होता है वो खाएं। लेकिन जैसे फल खाना है तो फल में आप सीजनल फ्रूट लें, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे अमरूद, केला, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा हीमोग्लोबिन की कमी है तो तिल खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं। नहीं तो आप जो लोकल फ्रूट्स हैं, जो ताज़े फ्रूट हैं, जो अभी आप बाज़ार में मिलते हैं, वो सब आप खाइए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस पर एक सवाल और है कि जैसे आपने कहा सीजनल फ्रूट जो हम लेते हैं, तो कई बार ना जैसे हम देखते हैं कि अभी लगभग सारे फल सालों भर मिलते हैं। इस पर बात करूंगी, तब तक एक दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, लेते हैं इनका सवाल। सही बात है, ये सालों भर मिलते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपके आसपास जो मिल रहा है। एक फ़ोन आ रहा है, हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर हम आगे बातें करेंगे। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते, अपना नाम बताएं। धर्मेंद्र कुमार। जी धर्मेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश भदोही डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। अच्छा जी, हरदोई से। बताएं, अपना प्रश्न बताएं। जी मैम, अपना प्रश्न बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा प्रश्न है कि यदि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के दौरान मार्क एंटी-डी इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर वो दोनों निगेटिव हैं तो बच्चे का पॉजिटिव होना इम्पॉसिबल है। वो बच्चा निगेटिव होगा ही होगा, और निगेटिव है तो एंटी-डी इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको लगे तो आप RH एंटीबॉडी टाइटर करा लेके देख सकते हैं, वो नहीं होगा, निगेटिव ही होगा। नहीं तो हम ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन
फिर भी अगर डॉक्टर ऐसा लगाने की सलाह देते हैं तो क्या लगवा लेना चाहिए? ज़रूरत तो नहीं है। मैंने तो अच्छा लगाने के बाद ऐसा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस महंगी दवा है, बिना अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए। और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप करा लेना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है और माँ निगेटिव है तभी एंटी-डी इंजेक्शन पड़ता है, नहीं तो नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बात और, एंटी-डी इंजेक्शन लेने का क्या समय है, किस मंथ में लेना पड़ता है? ऐसे तो 28th वीक 28 वीक के बाद एक इंजेक्शन और एक जन्म के बाद तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए। जितना जल्दी लेंगे उतना ही एंटीबॉडी नहीं बनेगा बॉडी में। तो कोई 7 मंथ होने वाला है, तो क्या 7 मंथ में लग जाएगा? लगना चाहिए, लेकिन अगर आप दोनों ही निगेटिव हैं तो ज़रूरत नहीं है। तो धर्मेंद्र जी, ये हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हुई हैं, प्रोफेसर डॉक्टर रीता चकोर गायनोकोलॉजिस्ट हैं और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। इनका कहना है कि जो इंजेक्शन आप बता रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि आप किस कंडीशन में और कब लगवा सकते हैं। तो अब आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लें और उन्हें बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, फिर आप अपना फैसला कर लें। उम्मीद है आपको समाधान तो मिला। हम इंतज़ार करेंगे और भी दर्शकों के फ़ोन कॉल का। आप कोई भी ऐसी समस्या है तो समाधान के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। और हम बातें कर रहे थे कि कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, जो नहीं खानी चाहिए। हाँ, जो सालों भर फल मिलते हैं आजकल, तो कैसे पता चलेगा? जैसे सीजनल नहीं जो है, आपके यहाँ जो आपके यहाँ उपज है जिस फल की, वो लेना चाहिए। अच्छा। वो ज़्यादा बेटर है। केला बहुत ही अच्छा फल है, सस्ता भी है और बहुत अच्छा है। पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन है उसमें, आयरन भी है और सब कुछ मिला हुआ है। उसके साथ अगर दूध मिला लीजिए तो एक कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। बनाना शेक और ये स्वादिष्ट भी होता है बहुत। तो ये तो खान पान की बात है। गर्भावस्था में जैसे ही खास करके जब पहली बार जब प्रेगनेंसी होती है तो लड़कियां, मतलब जो माँ बनती है पहली बार, वो बहुत यंग होती हैं। कई बार उन्हें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो उन्हें जांच कब से और शुरू करानी चाहिए और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए? यही तो बता रहे थे कि जो पहला जैसे ही आपको पता चले, अब जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी आप में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होने का, अगर कोई हाई रिस्क की उसमें कोई संभावना है तो वो पता चल जाएगा। पहला फर्स्ट जो एंटीनेटल विजिट बोलते हैं, एंटीनेटल चेकअप, यानी कि जो गर्भावस्था में पहला जो हम चेकअप करते हैं, उसमें ये उसका एम ये होता है कि आप अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आप में कोई हाई रिस्क डिज़ीज़ है तो उसको डिटेक्ट करें सबसे पहला। तो उसमें जो फिजिकल जांच, जैसे कि ब्लड प्रेशर देखा, एनीमिया देखा कि एनीमिक है तो वो बहुत हाई रिस्क हो गया। और अगर सिंपल प्रेगनेंसी है तो कोई बात नहीं है, उसको आप सामान्य तरीके से ले जा सकते, लेकिन अगर वो हाई रिस्क है तो उसको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। और प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रिकॉशन उनको चाहिए और ये प्रिकॉशंस बताना चाहिए तुरंत। तो जैसे एनीमिया है, ब्लड प्रेशर है, वो तो नॉर्मल है, हार्ट, लंग, ये सब का क्या पोजीशन है ये डॉक्टर चेकअप करके देख लेते हैं। इसके अलावा ब्लड की जांच रही कि खून की जांच, तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं जिससे कि पता चलता है कोई वायरल इन्फेक्शन तो आपको नहीं है। थायराइड का क्या पोजीशन है? थायराइड अगर हाइपर होने से, हाइपो अगर थायराइड है तो उससे बच्चे पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चे पर भी, माँ पर भी, और एबॉर्शन वगैरह का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए थायराइड की जांच, जो अभी बताया उन्होंने, RH ब्लड ग्रुपिंग, जो कि निगेटिव प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता है, वो होना चाहिए। उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उसके लिए, जैसे HIV, आप लोग जानते होंगे HIV वगैरह का संक्रमण हो सकता है, तो वो सब आप जांच उसी वक्त करा सकते हैं। यूरिन का रूटीन कल्चर, ये सब तो टेस्ट रूटीन टेस्ट हुए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उस कॉम्प्लिकेशन का अलग से फिर फर्दर जांच कराया जाएगा, लेकिन एक रूटीन करा के हम देख लेते हैं कि कोई किस तरह का ये प्रेगनेंसी है। फिर अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए, इसलिए कि अल्ट्रासाउंड से जो पहले जो शुरू में जो अल्ट्रासाउंड होता है, पहली तिमाही में जो 14 वीक्स तक होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड में जो एज पता चलता है वो सबसे सही होता है। हो सकता है आप कुछ भूल रही हो, गलत बता रही हो, तो वो एज सबसे परफेक्ट होता है। बाद में अगर आप लेट में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें जो एज आता है
वो उतना करेक्ट नहीं होता, उसमें अच्छा। 2-3 वीक का एरर हो सकता है।